मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव से अगवा की गई दलित बेटी रूबी को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। लेकिन अब इस मामले में एक के बाद एक ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे केस की दिशा और गंभीरता दोनों को बदल कर रख दिया। रूबी की बरामदगी के बाद पहली बार उसका बयान सामने आया और ये बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अभी तक पुलिस पारस के दावों के आधार पर इस मामले को देख रही थी। पारस, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, लगातार ये दावा कर रहा था कि वो और रूबी पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पारस का ये कहना था कि रूबी उसकी मर्जी से उसके साथ भाग गई थी, लेकिन पुलिस अब पारस की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस का ये साफ कहना है कि अब केस की दिशा पूरी तरह से रूबी के बयानों के आधार पर तय की जाएगी, चाहे वो धाराएं हो या पूरे घटनाक्रम की कानूनी तस्वीर। रूबी ने पुलिस को ये बताया है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मां सुनीता की निर्मम हत्या कर दी गई। रूबी के मुताबिक जिस दिन ये घटना हुई उस दिन पारस उसे जबरन किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और जब मां सुनीता ने इसका विरोध किया तो बेटी को बचाने के लिए वो सामने आई तो हमलावरों ने गन्ना छीलने वाले फरसे से सुनीता पर जोरदार हमला कर दिया और ये हमला इतना बेरहमी से किया गया कि सुनीता मौके पर ही अधमरी होकर गिर पड़ी और बाद में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। साथ ही साथ ये पूरी घटना गांव के खेतों में शाम करीबन 8 बजे हुई और जब आसपास गन्ना छीलने का काम चल रहा था। घटना के बाद जब रूबी और पारस पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहां से दिल्ली जाने की कोशिश की गई लेकिन प्लान फेल हो गया। इसके बाद दोनों ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे जहां से एक फोटो रिश्तेदारों को भेजी गई। इसी फोटो के आधार पर मेरठ पुलिस को अहम सुराग मिला और दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में अब दलित बनाम राजपूत का एंगल भी खुलकर सामने आया है जिसने पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। तो वहीं गांव वाले के दावे इस मामले को और ज्यादा उलझा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि पारस की उम्र 15 से 16 साल के बीच में है जबकि रूबी की उम्र करीबन 23 साल बताई जा रही है। गांव वालों का ये आरोप है कि इस पूरे मामले में दोनों की भूमिका बराबर है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पारस की जन्म तिथि 2008 है और उसकी उम्र करीबन 17 साल निकल रही है। पुलिस अब मेडिकल जांच के जरिए ये साफ करेगी कि पारस सच बोल रहा है या नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा इस केस की निगरानी कर रहे हैं। 10 से अधिक पुलिस टीमें अलग अलग जनपदों में लगाई गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का नाम भी घोषित किया गया था। तो उधर मृतका सुनीता की बहन माया देवी परिवार के साथ धरने पर बैठी हैं। उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका। वहीं पुलिस का ये साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इस पूरे मामले पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर जातिगत हिंसा करार दिया और कहा कि ये घटना इतनी दर्दनाक है कि अगर कोई इसे महसूस करे तो वो रो पड़े। उनका ये कहना है कि मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए आगे आई और दरिंदों ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अब सबकी नजरें रूबी के कोर्ट में दर्ज होने वाले बयान पर टिकी है। ये बयान तय करेगा कि मामला प्रेम प्रसंग का था या फिर जबरन अपहरण और जातिगत हिंसा का जघन्य अपराध। फिलहाल गाँव में तनाव है, सवाल बहुत है, जवाब सिर्फ एक है कि सच्चाई क्या है। और आप इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।